हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2 3 0 3 4 4 3 से 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न हेतु हम लगाएंगे यहाँ से n का फैक्टोरियल बराबर हमारे पास लिखा जाएगा n गुणा में n-1 गुणा में n-2। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक हमारे पास गुणा में 1 ना आ जाए। तो यदि हम यहाँ से देखें हमें 7 अंकों की संख्या बनानी है, तो यदि हम 7 अंकों की कोई भी संख्या बनाए, जैसे कि यदि हम 3 अंकों की संख्या बनाना प्रारंभ करें तो 0 1 2 यह इस संख्या में 3 अंक तो आए हैं, किंतु यह 3 अंकों की संख्या नहीं होगी क्योंकि प्रथम स्थान पर यहाँ से इस तरीके से देखें तो 0 आ गया, तो यह केवल 2 अंकों की ही संख्या रही है। तो ठीक इसी प्रकार यदि हम 7 अंकों की संख्या बनाते हैं तो यहाँ से जब हम इसमें यहाँ से कुल 7 अंक लेंगे तो इस पहले स्थान पर हम 0 नहीं ले सकते। 0 के अलावा हम कितने भी अंक ले सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें 2 2 4 2 6 और एक साथ कुल 7 अंक है। 7 अंक में यहाँ से 0 भी है, तो केवल 0 को छोड़कर बाकी हम यहाँ से कोई भी अंक ले सकते हैं। तो यहाँ से इस स्थान को हम 6 प्रकार से भर सकते हैं। इस स्थान को 6 प्रकार से भर देंगे और बाकी अंकों को हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। तो बाकी अंकों को भरने के लिए हम यहाँ से बाकी बचे हुए अंक यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से 3 3 6 और कुल 7 अंक हैं, तो यहाँ से बाकी बचे हुए अंकों को हम 6 का फैक्टोरियल प्रकार से भरेंगे। तो यहाँ से कुल संख्याएं हमारे पास बनेंगी। कुल संख्या बराबर हम लिख देंगे, पहले अंक को हम 6 प्रकार से भरेंगे, बाकी बचे हुए अंकों को 6 के फैक्टोरियल के प्रकार से भरेंगे। बट्टे यदि हम यहाँ से देखें 3 हमारे पास कुल 3 बार आ रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से देखें 4 हमारे पास 2 बार आ रहा है, तो यहाँ से 3 3 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, तो बट्टे में 3 का फैक्टोरियल चला जाएगा, गुणा में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल का भाग लग गया और साथ ही यहाँ से 3 के फैक्टोरियल का भाग लग गया। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर दें तो 6 गुणा 6 के फैक्टोरियल को सरल करके लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल। बट्टे में हमारे पास राशि है यहाँ से 3 का फैक्टोरियल है, गुणा में हमारे पास 2 का फैक्टोरियल, तो 2 के फैक्टोरियल 2 गुणा 1 लिखा जाएगा। यहाँ से यदि सरल करें तो 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा, साथ ही यहाँ से 2 को काट सकते हैं, 4 से 2 आ जाएगा। इन सबको यदि हम आपस में गुणा करते हैं हमारे पास मान आएगा 360। अर्थात इस प्रकार 360 संख्याएं बनाई जा सकती है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।